अपने व्यक्तिगत जीवन में जरूर अनुभव है। चाहे तकलीफ हो, चाहे कुछ अच्छाई हो, संसार में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ अनुभव है। चाहे भलाई काम करने के द्वारा, ऐसे कई प्रकार के आपके सामने प्रमाण है। कोई तो बुराई करने का बाद उसके जीवन में अनुताप करते हैं, उसको मालूम पड़ता है कि मैंने गलती किया। अच्छा, प्रभु में आ जाते हैं तो प्रभु उसको स्वीकार करता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुभव हो चुका है। पिछले दिनों में आप कैसा था और आज के दिन में कैसा है। पिछला हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार इस्राएल लोगों के जीवन में भी जब वो मिस्र में थे उस समय कैसा उनके जीवन में तकलीफ थे या कष्ट के अनुसार जीवन बिताते थे, ऐसा बहुत कुछ परेशानियों को लोग झेला है। मूसा के समय में कितने इस्राएल लोग तकलीफ से गुजारा। उनको एक मुट्ठी खाना के लिए भी दो उठाने पड़ता था, क्योंकि वो मिस्र के राजा के हाथ में दासत्व के रूप में जीवन बिता रहे थे। चार साल तक हम देखने से कैसा तकलीफ उठाया, कितना आंसू बहा रहे थे। 400 साल बोलने से उस समय के लोग, उस जमाना के लोग इतने उम्र से लोग जीते थे। 100 साल 200 साल ना, 900 साल तक भी बाइबल में हम लोग को मिलता है। 900 साल से भी ज्यादा उम्र में मरा हुआ व्यक्ति का हमें मिलता है। लेकिन मिस्र से निकलने के बाद उनका दूसरा अनुभव है। मिस्र में रहने का समय उसका दूसरा अनुभव था, मिस्र से निकल जाने का बाद दूसरा अनुभव था। लेकिन ये दोनों का बीच में एक और अलग से एक अनुभव भी है। मिस्र में रहने का समय कैसा वो लोग जीवन बिताए उसका अनुभव अलग है, और मिस्र से निकाल जाने का बाद कैसा जीवन बिताया वो भी अलग है। लेकिन ये दोनों में, पहले मिस्र में, उसके बाद मिस्र के बाद के जो बीच वाला है, बीच में जो है उसका भी तो अनुभव होगा, वो हम बात करेंगे। वैसे मिस्र में रहने का समय और मिस्र से निकाल जाने का बीच में जो कुछ अनुभव है, उस अनुभव के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ऐसा आप भी जन्म के बाद या प्रभु में आने से पहले कैसा था, है ना? समझ रहे ना? आप प्रभु में आने से पहले एक मिस्र देश में है, मिस्र देश में है, और जब प्रभु में आ जाते हैं वो है मतलब मिस्र देश से निकल गया। समझ रहे ना? आप मिस्र देश में हैं, आपका अनुभव हो गया, मतलब विश्वास में आने से पहले मिस्र देश के अनुभव है। पिछला कैसा दुख उठा रहे थे, कैसे तकलीफ हो रहे थे ना, क्योंकि असलियत जीवन पता नहीं था, असली जीवन पता नहीं था, असली परमेश्वर का अनुभव नहीं था।
इसलिए वो मिस्र देश के समान है। लेकिन जब मिस्र देश से बाहर आ जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, एक अलग अनुभव है। उस अनुभव का बीच में मिस्र देश का अनुभव और मिस्र देश से निकल जाने का अनुभव के बीच में जो कुछ अनुभव है वो असली अनुभव होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हम पढ़ेंगे उसी का भजन संहिता उसका 5 पढ़िए, 66 का 5। आओ परमेश्वर के कामों की देखो। क्या? अरे पर आओ परमेश्वर के कामों को देखो। याद रखना इसमें है ना, किसको बोल रहा है? अकेला है क्या उसमें? है एक बसो न बहु बसो, सिंगुलर नहीं, प्लूरल। तो समझ लेना। अभी उसमें हमें कहता है कि बाइबल सीधा आओ हम यहोवा के कामों को देखें। प्रेज़ लॉर्ड। ये तो बड़ी बात है ना, यहोवा के कामों को देखें। कैसा काम? इसलिए मैं बोला कि मसीह में आने से पहले के अनुभव अलग है और मसीह में आ जाने का अनुभव अलग है। उसके बीच के जो अनुभव ये है, आओ हम परमेश्वर के कामों को देखें। आप मिस्र से आने का समय ना, मिस्र से निकाल गया, जैसे हम बाइबल में हमें मिलता है कि मिस्र से निकाल जाने का बाद जब राजा छोड़ दिया, समझ लेना परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल किया और उनको मिस्र देश से निकलने में फरोन राजा अनुमति दे चुका। जब निकाल गया, निकाल जाने का हम देखते हैं वो परमेश्वर के दास पूर्व पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब को देने वाला जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश के बारे में था, उसका अनुभव उस समय तक नहीं हुआ था। क्योंकि जब निकाल आते हैं आगे देखते हैं एक रुकावट क्या है? क्या है? बड़ा समुद्र है ना, समुद्र उस पार होना चाहिए। तो हाँ, हम देखते हैं उनके लिए, इस्राएलियों के लिए एक बड़े रुकावट क्या है? बड़े गहरा समुद्र आगे पड़ा हुआ है। अभी कार्य किया, कार्य तो कार्य क्या? पैसे लो, हालेलुया। ये अनुभव, बीच का अनुभव थोड़ा अलग सा है। सब लोग परेशानी हो गया है ना, सोच रहा है कि ये गुस्सा तो क्यों हमें लाया? मुझे तो अच्छा था, अगर हमें उसे कष्ट हो रहे थे फिर भी प्रॉब्लम नहीं था। कुछ लोग देख रहे हैं पीछे मुड़ करके, कौन आ रहा था? कौन आ रहा था पीछे से? घोड़ा के द्वारा क्या है? रात कैसे आ रहा है ना? है ना, आपने सुना है ना? कैसे? खट 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 ऐसे है ना। वो क्या बज रहा था? रात का चक्का, वैसे और खटक 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 वो क्या था? घोड़े का चलने का आवाज था। वैसे तो समझ लेना, इस आवाजों को किसने सुना? जो मिस्र से निकल गया, वो इस्राएल को कान में सुनाई दे रहा है। पीछे मुड़ कर देख रहा है कि वो रात में चढ़े हुए कुछ सेना, फरोन का सेना सब दौड़ते आ रहा है, रात में चलते आ रहा है। उसकी आवाज सुन करके लोग थर 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 कांप रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। थर थर आ रहा है। अभी क्या होगा? निकाल दिया, अच्छा लगा उनको ना, निकाल गया, अच्छा लगा। राजा के हाथ से हमें छुटकारा मिल गया। कितना खुशी से निकला सब लोग, अपने बाल बच्चे, अपने संपत्ति है ना, जीव जंतु सब साथ में लेकर के निकाला। लेकिन बीच में देख रहे हैं उसके बाद फरोन राजा सेना को भेजा है,
सबके कानों में लग रहा है घोड़े का आवाज, चलने का आवाज और रात की आवाज। पीछे मुड़ कर देख रहा है, देखो आ रहा है, अभी क्या करे तो करे, क्या करे। आगे समुद्र है, पीछे कौन है? हारून का सेना है। बीच वाला जीवन एक भयंकर जीवन है। सुनो, हालेलुया। ये जो जीवन है मतलब अनुभव है, वो अलग सा अनुभव है। अभी हम पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते। सुनो, ये भयंकर एक अनुभव है इस्राएल और मूसा के जीवन में भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उस समय इसलिए कहता आओ परमेश्वर के कामों को देखो। मूसा को जब का धमकी मिल रहा है, उस समय मूसा भी क्या करेंगे? परमेश्वर से क्या करता है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से पूछता है क्या करे। ये तो ये जिनको आपने मुझे निकालने के लिए बोला, उनको तो मैं निकाल करके लाया, मतलब मैं लाया उनको मिस्र से लेके जा रहा है, लेकिन आगे तो समुद्र है और पीछे तो फरोन राजा का सेना हमें मारने के लिए, घात करने के लिए आ रहा है। क्या करें? परमेश्वर एक बात कहता है, तेरे हाथ में क्या है? उसको समुद्र में डालो। समुद्र में डालते हैं, अपने हाथ रखते हैं, समझ लेना उस समय वो समुद्र दो भाग हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखना वो परमेश्वर की मतलब परमेश्वर का इसलिए कि आओ परमेश्वर के कामों को देखे, से कामों को देखना है। देख लिया ना, जो अविश्वास कर रहे थे, जो इस्राएल लोग देखा हाली परमेश्वर तो मूसा के साथ रहता है। अभी वो हाथ आगे बढ़ाया, समुद्र में पानी दो भाग हो गए। ये तो चमत्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर के काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके और मेरे जिंदगी में भी जब हम प्रभु में नहीं थे, उस समय का अनुभव और प्रभु में आने का बाद ना कैसा अनुभव हुआ? शायद थोड़ा का अनुभव होगा, आप लोग का अनुभव होगा। जब प्रभु में आया, आपका रिश्तेदार, आपका परिवार सब छोड़ दिया। अभी एक ही उपाय है, परमेश्वर के काम आपके जीवन में होना है। और दूसरा लोग आपके परिवार और खानदान भी आपके परिवार के या आपके जीवन के कर्मों को मतलब परमेश्वर के जो काम है उसको उन लोग देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपका और मेरे अनुभव, क्योंकि प्रभु में आने का बाद जो कष्ट हुआ ना, वो भयंकर है, वो सबके लिए टेस्टिमनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर मनुष्य परिवार धरती में रहने वाला सबके एक अनुभव है, उस अनुभव को कोई नहीं बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में आ गया है ना। पहले हम मूर्ति सेवा, मूर्ति पूजा करते थे, अभी नहीं करते हैं, अच्छा है। लेकिन उस समय का जो प्रभु में आने का बाद और उधार रहने का समय का जो अनुभव है, वो अलग अनुभव है। इसलिए पीछे फरों का सेना, आगे समुद्र है, और बीच के जो अनुभव है ये तो इस्राएल लोग देखा। इसलिए इसमें कहता है आओ हम परमेश्वर के कामों को देखें। देख लिया ना, हालेलुया, देख लिया। और उस समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग कर दिया, दोनों तरफ। क्या है? वाल कर माफी, समुद्र का पानी उठ के खड़ा है और जमीन तो सूख गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें ही बीचों बीच वो जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य की भय को देख पड़ता था। क्या? क्या? वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य की भय को देख पड़ता है। Yes. वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भाई योग्य देख पड़ता है। मनुष्य को भाई योग्य देख पड़ता है। तो समझ लेना, इतना बड़ा गहरा समुद्र, तो समझ लेना कि अगर समुद्र दो भाग हो रहा है तो क्या है? मनुष्य के लिए तो क्या है? भय कहते हैं ना, भय हो गया, डर जाते हैं। अरे भाई ये समुद्र गहरा, ये क्या हो गया? ये तो आश्चर्य है, ये तो चमत्कार हो है, ये चमत्कार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु इतना महान है। हमारे अपने अपने जीवन में जो कुछ है
प्रभु ने किया, ये अनुभव एक दूसरे को बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आने का बाद और पहले प्रभु में नहीं आने से मतलब प्रभु में जब आ गया और उससे जब हम प्रभु में नहीं थे, उसका अनुभव अलग सा जो है वो एक दूसरे को बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आ जाने का बाद जितनी परेशानी आपने झेला, लेकिन उसमें हालेलुया, परेशानी क्या था? समुद्र के समान आपके दुख था, या हालेलुया समुद्र के समान आपके जीवन में कष्ट था, परेशानी था, विपत्ति था, लेकिन उसमें पार होने का काम किसने किया? परमेश्वर ने किया। वो चमत्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका और मेरे लिए आश्चर्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का काम एक भयानक और चमत्कार का काम है वो। हालेलुया। जिसको आप और मैंने चाक चुका है, हमने अनुभव कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद पढ़िए नीचे, क्या पढ़िए? उसने समुद्र की सूखी भूमि पर डाला, वे महानद में से पाव पाव पार उतरे। यस, हालेलुया। तो समझ लेना, वो भूमि में, सूखा हुआ भूमि अपने पांव रखे, कीचड़ नहीं है, सूख गया है। क्योंकि इस्राएल लोग 40 साल तक यात्रा किया, उनके चापल टूटा था, कपड़ा पुराना हुआ था नहीं। हेलो, उसके चापल नहीं टूटे, पुराना हुआ कि नहीं मालूम नहीं है, वचन में नहीं है, लेकिन फाटा नहीं था। तो सोचिए परमेश्वर कैसा करने वाला परमेश्वर है। ये तो अद्भुत और चमत्कार काम किया है। समुद्र को सूखा बना दिया है ना, सारे इस्राएल पार हो गई लाल समुद्र। जेनेसिस में 14 यात्रा का किताब में ना 14 अध्याय में लिखा है, निर्गमन का 14 अध्याय में लिखा है, लाल समुद्र पार किया। क्योंकि वो अनुभव आज और मेरा और आपके जीवन में होना चाहिए। जब हम समुद्र पार हो गए, अलग है। परमेश्वर के साथ, मूसा के साथ कौन था? परमेश्वर था। फिर उसके नीचे पढ़िए, उसके नीचे महान नाम उसके कारण आनंदित हुई, हाँ, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुत्व करता है और अपनी आंखों से जाति जाति की ताकता है। अकेले अकेले अपने सिर न उठाए। तो समझ लेना, हठीले लोग अपने सिर उठा नहीं सकता है। हठीले किसको बोला जाए? जो परमेश्वर के विरुद्ध में कठोर है, वो सिर भी उठा नहीं सकता परमेश्वर के। हम ताक सकते हैं, लो परमेश्वर का हम ताक सकते हैं ऊपर, क्योंकि उसी परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किया है। जैसे जोशुआ 3 अध्याय निकालना, 3 अध्याय, जोशुआ 3 अध्याय निकालना, उसमें यरदन नदी हम लोग देखते हैं। ये तो लाल समुद्र में परमेश्वर ने कैसा अद्भुत किया। अभी यहोशुआ में हम देखते हैं यरदन नदी है, यरदन नदी उस पार जाने के लिए भी कैसा अद्भुत और चमत्कार के काम परमेश्वर ने किया है। 14 पद से पढ़िए। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से जिस जगह पर तंबू बनाया था, वो तंबू से यरदन पार जाने को, यस, यरदन पार जाना चाहिए, उसमें भी पानी है, कुछ किया मतलब यात्रा किया। और याजक बाचा का संदूक उठाया, नियम सुंदर उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। जो प्रजा मतलब किसको बोला जाता है? जो परमेश्वर को लोग है, उसको प्रजा कहा जाता है। और पीछे है, और परमेश्वर की कुछ व्यक्ति को नियुक्ति किया है।
नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति, वो याजक है, वो आगे आगे चल रहा है। और संदूक के उठाने वाले यरदन संदूक को उठाने वाले, समझ लेना, परमेश्वर का नियम है, जो नियम संदूक को उठा करके चल रहे थे। यरदन में पहुंचे यरदन नजदीक है और पहुंच गए, और संदूक के उठाने वाले याजक और संदूक को उठाने वाले याजकों पांव यरदन तीर के जल में डूब यस, तो समझ लेना, रुकिए, उसमें समझ लेना, परमेश्वर के नियम संदूक उठाने वाला याजकों ने जब यरदन नदी में पांव रखते ही यरदन नदी सूख जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो समझ लेना कितना अद्भुत काम है। जैसे लाल समुद्र सूख जाता है, ऐसा ही उसमें मूसा के द्वारा छाड़ी था, छाड़ी को डाल दिया, समुद्र सूख गया। इसमें छाड़ी नहीं है, इसमें अपना पांव है। किसका पांव है? अभिषिक्त व्यक्ति का पांव है, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति का पांव है। हालेलुया। याजक है, वो परमेश्वर के नियम का संदूक उठा करके चल रहा है। और सारे समाज प्रजा पीछे है, सब देख रहे आगे। इतना गहरा एक नदी है, यरदन नदी। वो नदी इतना भरपूर पानी है, कैसे जाए? लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर के काम चमत्कार होता है। पांव रखते ही यरदन का नदी सूख जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ लेना परमेश्वर कैसा चमत्कार काम किया है। वो भी एक समय सा है, लेकिन उस समय में परमेश्वर समाधान करने के लिए रास्ता दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कि परमेश्वर नियुक्त किया है, उसके नियम संदूक उठा कर ले जाने का। इसमें आप और मैं समझना चाहिए, परमेश्वर के वादा, यस, परमेश्वर जिसको दिया हुआ काम उसको विश्वास के साथ कर रहा है। विश्वास के साथ कर रहा है। परमेश्वर बोला मोसेस को, हे मोसेस तेरे पास क्या है, चल इसको डालो नीचे। परमेश्वर की बात को सुनना है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बात को सुना। ऐसा ही नियम संदूक ले जाने वालों को यहोशुआ के द्वारा, जब परमेश्वर से यहोशुआ दर्शन देखा या बात सुना, ऐसा ही यहोशुआ याजकों को कहता है, इन तुम नियम संदूक उठाकर चलो। चलते हैं, समुद्र है, नदी है, इतना पानी है, फिर भी वो लोग नहीं देखा, चिंता नहीं किया, पांव रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही परमेश्वर अभिषिक्त के पांव में भी ऐसा काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप और मैं समझना चाहिए, परमेश्वर अगर उनके साथ किया, आज आपके और मेरे साथ भी करने वाला है। केवल आप और मैं परमेश्वर के बात को मानना चाहिए। हमें हमें हालेलुया, परमेश्वर के बात को मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना चाहिए। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने से परमेश्वर काम कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए ये एक उदाहरण है, मूसा के जैसा या याजक के जैसा प्रभु उनके साथ किया, आज आप और मेरे साथ भी परमेश्वर करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आने वाला समय में इस अनुभव को हम परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर से बोले, अगर मूसा के साथ आप रहा तो मेरा साथ भी आप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर समुद्र का पानी सूख गया तो हालेलुया, आज मेरे साथ भी सुखा सकते हैं, उस परिस्थिति को दूर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यरदन नदी भी सूख जाता है तो सारे परेशानियां हमारे भी दूर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। आज मैं इसलिए कहता हूं कि अगर समुद्र है तो वो आपके और मेरे लिए एक विभूति है। यरदन नदी है वो भी एक विभूति है। लेकिन ये सब कुछ समस्या में पार हो जाने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु का वचन को पालन करना और ऐसे ही जीवन बिताना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे आशीषों, आज का दिन में जो वचन संगीता हमने सुना है, इसमें जरूर हालेलुया परमेश्वर जैसा कि हाँ, ऐसा अगर हम जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर आप और मेरे जीवन में भी वो काम करेगा जो काम आप और मैं हालेलुया अपने शरीर के द्वारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आप लोगों के द्वारा करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अभी अगर आप समुद्र के सामने चला गया, एक हाथ छाड़ी पकड़ करके, ये प्रभु आप तो मूसा को बोला था ना समुद्र में उस लकड़ी को रख देने के लिए, और आपने समुद्र को दो भाग के सुखा दिया। तो प्रभु मैं तो आपका बेटा हूं, आपके दास हूं, मुझे भी चमत्कार कर ये छड़ी में लाया हूं, प्रभु इसमें तू आशीष देकर के समुद्र में रखने से होगा। अभी तक हुआ है? अभी तक हुआ है क्या? मुझे तो सुनाई नहीं दिया है किसी का जीवन में इस प्रकार हुआ है। इसलिए ना समझना है ये काम हमारे बस का नहीं है ना, हमारे बस का नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो काम तो समुद्र को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। उसे कितना गहरा है किसको पता है? किसी को पता नहीं है। आज साइंटिस्ट भी वो कर रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है समुद्र कितना गहरा है। केवल परमेश्वर को पता है। तो आप और मैं एक बड़ा पादरी होने पर भी अगर छाड़ी लेकर जाए प्रभु ये काम कर, तो आप और मेरे जैसा मूर्ख आदमी मूर्ख बनेगा ना, ये काम नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग याद दिला रहा हूं, ऐसे कभी भी गलती ना करें। जैसे प्रभु के लोग नियम का संदूक उठा करके ले जा रहे थे, हम देख रहे लोग का यरदन नदी में पांव रखते ही यरदन नदी का पानी दूर से उल्टे बहता रहता है। ये प्रभु अगर बोलेंगे हाँ उस जमाना में यहोशू का समय में आपने किया, ऐसे तुम मेरे पांव में भी वो चमत्कार का काम करना। अभी करते हैं ना, टीवी में आप देखा है ना मेरे वीडियो, ऐसे पांव करने से सब लोग गिरता है ना, है क्या? उससे बोलो ऐसा करने से सब गिर रहा है तो हाँ वही नदी में भी जाकर के पांव रखो ना, जल्दी सूख जाए। ये काफी होने वाला नहीं है। एक पौधा पढ़े आसामी से पढ़िए, मार्के लिखा गोबर था फुल्लो इधर होतरा उठो मार्क 16, 17, 18 तेवा बिला के मोर नामे रे भूत खेदाबो নতুন ভাষাৰে কথা ক'ব হাপক তুলি ল'ব আৰু প্ৰাণনাশক বস্তু পান কৰিলেও তেওঁবিলাকৰ একো হানি নহ'ব। নাৱৰীয়া গাত হাত দিলে তেওঁবিলাকক
ভাল হব। क्या मिला के भाल हो हिंदी में ना। मुझ पर विश्वास करने वालों के लिए यही चिन्ह होगा। क्या चिन्ह? कि वे मेरे नाम हाँ, वे मेरे नाम से दुष्टात्मा दुष्ट आत्मा को भाग जा बोलने से भागेंगे, नई भाषा बोलेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। अभी तक किसी ने सांप को उठा के रखा है? कौन है? शुक्ला भाई, कोई है अभी सांप को उठाने वाला? बाइबल में तो लिखा है ना, मैं प्रभु के दास हूं, मैं सांप को उठा लूं। रुकिए, एक प्रचारक पहले भी बोला था, एक प्रचारक था, सांप लेकर को काम प्रभु का काम करता है, उसके इधर लगाता है। देखो बाइबल में लिखा है, कहां? बाइबल में लिखा है, मुझ पर विश्वास करने वालों सांपों को उठा लेगा। हाँ, रोज ऐसा करता है। सांप, बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप पकड़ के घूम रहा है, रोज ऐसा करता है। शायद रोज उसको तो दूध पिलाता होगा ना, कितना पैसा खर्चा किया होगा, उसको अच्छी जगह में रखता होगा। किसको? सांप को। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, और गाला में इसे लगाया, देखो परमेश्वर का वचन कहता है सांप उठा लो, ऐसे उठा कर दिखा रहा है, और ऐसे रख दिया, उसे समय इधर काटा उसको, ऐसे काट ढांस दिया उसको। उसके बाद फोन निकल आएगा, आखिरी में वो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, मार गया। मालूम है, मार गया। तो सोचिए, अभी भी लोग हैं, सांप को उठा लेगा बोलने से सांप को उठा कर देखिए। इतना दिन करते थे, आदमी को बहकाते थे, देखो बाइबल में लिखा, इसलिए मैं सांप को उठा रहा हूं। ये तो मनुष्य गलती करता है, ऐसा कभी ना करे, फैसला ऐसा कभी ना करे, क्योंकि सांप बैल से क्या है, जीव जंतु से क्या है, वो खतरा है, बहुत चालाक है। इसलिए यीशु क्या कहता है उदाहरण में, है अपोदरे टेंगोर अपोदरे उजार। इतने अगर सांप वो टाइगर है, बदमाश है, तो उसको क्या करता है? तो पहले कहां मारता है? बाइबल के अनुसार पहले उसका सिर को कुचलेगा। इसलिए हर आदमी सांप के विरुद्ध में है, वो क्या करता है? पहले उसको सिर कहां है उसको देखो, उधर सिर में मरना, सिर को मरता है। आप अगर उसको मैं पास्टर में बोल के गला पे लगा घूम के देखिए एक बार कैसे होगा। इसलिए वो पास्टर मर गया, इसलिए अब ये सांप प्रचार करने वाला कोई नहीं, उसको छोड़ दिया। ओके, उसके बाद उसमें लिखा है, उसके बाद नीचे लिखा है, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। अगर ऐसे ले जहर, फिनाइल, क्या बोलते हैं अजय भाई, वैसे ना इसका देखो, ये तो जहर है। अभी ऐसे कर रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना लोग, पानी डालते हैं, किसका जूस बनता है? किसका जूस बनता है? अनार का नहीं, इसका पाइनएप्पल का। पेट्रोल डालता है, पाइनएप्पल का जूस बनता है। पेट्रोल थोड़ा सा चख सकता है, अगर 1 लीटर पी लिया तो बचेगा। बाइबल में लिखा है अगर वो प्राणनाशक वस्तु पी जाए फिर तो इसके लिए कुछ हानि नहीं होगा। तो एक बार पी करके दिखाओ ना, पी करके दिखाओ एक बार। कौन है धरती पर? कोई व्यक्ति नहीं कर सकता प्यारे आशीषों, मालूम है। वो तो पिकनिक है, जो पेट्रोल बोलते हैं वो पेट्रोल नहीं है, वो मनुष्य के सामने उनको वो
उनको क्या करने के लिए बहकाते हैं। देखो परमेश्वर ये कर रहे हैं, पेट्रोल पी रहे हैं। पेट्रोल को पी सकता है क्या? नहीं। इसलिए गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की अनुमति नहीं है उसमें। अगर सब लोग ऐसे ही करने लगेंगे, हो जाए भाई, अगर सब लोग सांपे लेकर जाएंगे, देखो प्रभु ने वचन में बोला सारे विश्वासी अगर ऐसे करने लगे तो क्या होगा? देखो जहर पी लेगा, फिर उसके लिए कुछ जहर कुछ नहीं कर पाएगा, उसको मार नहीं डालेगा। कितना लोग जहर खा के मार रहा है? नहीं मार रहा है? आप क्यों जानबूझकर उसको मुंह में डाल रहा है? ये तो आपका घमंड है, आप दिखाना चाहते हैं, देखो परमेश्वर मेरे साथ ऐसे पी रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखना, ऐसा गलती आपसे और मेरे से भी नहीं होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो क्यों कर रहा है वो तो आप लोग जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, आश्रित और चमत्कार काम तो परमेश्वर ने किया है। समुद्र को दो भाग किया, मूसा नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यरदन नदी दो भाग हो गया, वो याजक लोग नहीं किया। परमेश्वर वहां अद्भुत देखा था। किसके लिए? पीछे कौन है? प्रजा। कौन है? इस्राएल है पीछे। तो देखो परमेश्वर के काम, देखो समुद्र दो भाग हो गया, देखो यरदन नदी दो भाग हो गया। ये तो मूसा का शक्ति नहीं है, ये यहोशू का काम नहीं है, तो परमेश्वर का काम। किसका काम? परमेश्वर के काम है। अगर और बाइबल में ये भी लिखा गया है, अगर आपका विश्वास कितना समान আপনার বিশ্বাস যদি হরিও গতি সমান হয় তেতিয়াহলে এই পৰ্বতক ইয়াৰ পৰা সাগৰত পৰিব। अभी तक किसी ने किया है? अब चले हम करके देखें एक बार। तो भाई समुद्र के किनारे में जाए और बोले कि ये पहाड़ है, यीशु के नाम से चला जाए समुद्र में, चलेगा? बात ऐसे है, उसका अर्थ दूसरा है। लोग ना समझने करने से लोग भी शिक्षा दे रहे, ये तो गलत है, समझना है आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझना है। अभी तक इसी प्रभु के दास ये सारे ये पहाड़ बाइबल में लिखा है, मैं विश्वास करता हूं इधर से घसक करके चला जा समुद्र में, कोई नहीं बोला अभी तक पहाड़ उधारे हैं, घसका ही नहीं है। अगर पहाड़ घसक के आएगा तो अपने ऊपर ही आएगा। है? कितना प्रभु के लोग मार गया इधर वायनाड में, क्या प्रभु के लोग नहीं था ना? वो तो बोल सकते थे ये पहाड़ उल्टा चला जाए उधर। है? सब लोग अपने प्राण को बचाने के लिए, अपना शरीर को बचाने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए याद रखना प्यारे, प्रभु जो सत्य प्रभु है हमें गलत करना नहीं देता है। हम किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए। कारो भोसलोनी तभी तेने को पूरी ना लागे ये अपना मोड़ करने थोड़ी हम का पैसा कोनबाई की कोई दिले मयो तेने का करी नौकरी को। हालेलुया। आपका विश्वास क्या नहीं है? 700 का समान अभी तक। क्या आपका विश्वास 700 का समान नहीं है अभी तक? 700 के बीच का समान तो होना चाहिए अभी तक, है ना? कैसे स्वर्ग जाएंगे? मैंने सिर्फ कहने का जाओ स्वर्ग यदि होले गोटे हमारे दिया लगी दिशा नहीं তাতে কৈছে হরিয় কোটি সমান যদি তোমাৰ বিশ্বাস হয় তেতিয়াহলে এই পৰ্বতক ইয়াৰ পৰা যা বুলি ক'লে সেয়ে সমুদ্ৰত পৰি যা বুলি ক'লে সেয়ে তাত পৰিব। আজিলৈকে কোনো কৰাই নাই আৰু নকৰিব। প্ৰেজ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ना समझने के कारण लोगों का दिमाग में परमेश्वर बोल दिया ना, मैं भी करके देखूंगा एक बार, ट्राई भी ना करना है। नौकरी वो यदि पर्वत उतर जाए हिमालय पर्वत में यार पड़ा घुसी जो चाइना फले फले माने नीचे फले गोली आगे ऊपर लैंडस्लाइड हो। ऐसे करने वाला लोगों को बाढ़ के समय में, है ना, बरसात के समय में
जहां लैंडस्लाइड होता है उधर रखना चाहिए खड़ा करके, प्रार्थना करते रहो ताकि वो उतर जाए। तो मनुष्य से गलती होता है, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर गलती नहीं करता है। मूसा को बोल दिया इसलिए हाँ मूसा ऐसे कर दिया, देखो मूसा ने नहीं किया, है ना, ये नहीं सिखाते क्यों? मूसा ने नहीं किया, परमेश्वर ने चमत्कार किया। यहोशुआ ने नहीं किया, परमेश्वर ने चमत्कार किया। हमारा जीवन में भी चमत्कार हुआ है, वो परमेश्वर ने किया है, किसी ने नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। लोग प्रार्थना करते हैं, हाँ, किसी के घर में कोई बीमारी होता है, किसने चंगा करता है? परमेश्वर ने। उस दिन एक व्यक्ति ने बोला, नाम नहीं बोलूंगा, मुझे फोन करके बोला आप लोग उधर की प्रार्थना करने वाला है क्या, चंगा करने वाला? हाँ, क्योंकि हमारे बेटी के लिए प्रार्थना करें, बहुत दिन से बीमार अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा हो जाता है। मैं सीधा बोला कोई व्यक्ति चंगाई नहीं कर सकता है, चंगाई करेगा तो परमेश्वर कर सकता है। ऐसा मत पूछिए कि कोई प्रार्थना करता है और चंगा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति है? मैं बोला कुछ नहीं है, लोग प्रार्थना कर सकते हैं, चंगाई का प्रभु करता है। तो सोचिए उसके दिमाग में क्या है? जो प्रार्थना करते वो चंगाई करता है? अजय भाई যিজনে প্রার্থনা করে সেইজন মানে সুস্থ কৰিব পাৰে। তেওঁৰ পিছত কি আছে? সেইটো আছে, সেইকাৰণে সুধিছো মোক, কোনোবা আছে নেকি প্ৰাৰ্থনা কৰা ব্যক্তি? কোনোবা আছে নেকি সুস্থ কৰিব পৰা? মানুহে কেতিয়াও মানুহক সুস্থ কৰিব নোৱাৰে। ভুল ধাৰণা, ভুল শিক্ষা। মই ক'লো ঈশ্বৰে কৰিব, ঈশ্বৰেহে সুস্থ কৰিব পাৰে, মানুহে সুস্থ কৰিব নোৱাৰে। কোনো মানুহৰ তেনেকুৱা ক্ষমতা নাই ঈশ্বৰৰ বাহিৰে। এতিয়া কৈছে হয় এইটোতো ঈশ্বৰে কৰে বুলি কৈছে। ঠিক আছে, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম, এনেকুৱা কৰিব নাম নকওঁ, চবেই জানে। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के सामने जो कुछ भी है, याद रखना, जो कुछ भी इसमें कहा बोला है, आओ वो हम परमेश्वर के कामों को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रभु उसकी जगह पर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु है चमत्कार करेगा। आप और मैं, संसार के कोई मनुष्य भी चमत्कार नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। चमत्कार नहीं कर सकता। आप सब लोग एक बार फिर में याद दिला ना, एक बार मैं फिर याद दिला दूं। आप लोगों का ना दिमाग में कुछ है तो बाहर निकल जाए। इतने में ना मैं प्रोग्राम हम लोग सब लोग गया था, जॉन के बारे में बोला मैंने। हाँ, जॉन याद है ना, जॉन पास्टर का आया था, गया था, मेरा ब्लेसिंग गया था। हाँ, मौलाना हॉस्पिटल का सामने इधर रहा बोली, शुक्ला बोली और रहा सब लोग जुबली का, जुबली में नहीं हुआ, ओ रेस्टोरेंट में रहा है, शुक्ला रहा है, सब रहा कहते हैं मैंने मोया हमने तो जनवाई होती था एक टाको था। जॉन की कहा थे, हाँ, जॉन की कहा थे किसको चमत्कार देखना है? हाथ ऐसे कि आप ये इधर से निकलेगा चमत्कार। क्या हाथ से चमत्कार निकलता है? चमत्कार निकलेगा तो कोई देखना चाहिए ना, उसमें क्या निकल रहा है? आग निकल रहा है। ये क्या है? नजर बांध है। हेलो, जे मिला के नजर बांध करे त्या मिला के तने का दिखाई पड़े जे ना माने हैं तैयार खाप बनाई दिए सबर हाथ पे दिखी भाई। तो जाओ प्रचार कर, देखना किसको देखना है? अभी चमत्कार निकलेगा हाथ से, देखो अभी निकलेगा, ऐसे कर। मैं खड़ा होकर सुन रहा, हम लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि चमत्कार परमेश्वर करे। वो बोल रहे अभी देखना हाथ से निकलेगा चमत्कार। आप लोग को याद है कि नहीं पता नहीं है, ये तो झूठा मसीह है, वो प्रभु का दास नहीं है। ऐसे कभी भी शिक्षा नहीं देना चाहिए।
ऐसे निकल रहा है तो चमत्कार देखा कैसे चमत्कार निकलेगा। इसमें आग निकल जाएगा तो आग होना चाहिए ना। वो दिन मुझे बहुत दुख लगा। वो दिन आके मैं आज किसी को नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ, सुमन को बोला, मेरे पास आके बोला आप तो प्रभु के दास है, क्या करेंगे? बोला ठीक है। वो दिन का काला था, कैसा हुआ ये आप लोग को मालूम नहीं है टेक्निक, मुझे मालूम है। तो ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है प्रभु के दास है तो देखना भी चमत्कार होगा, भी देखना चमत्कार होगा है? आप भी देखना परमेश्वर उतर के आएगा। अरे क्या प्रभु उतर के नहीं आया है? क्या प्रभु नहीं है ना? मन मंदिर में बसने वाला बाइबल कैसे तुम ईश्वर मंदिर जब ईश्वर आत्मा निवास करे लिखा है যদি আপনার হৃদয় ঈশ্বরের মন্দির হয় তাহলে কেনে তো করে ঈশ্বর নামে হ্যাঁ বলি, এটা ভুল হয় না? ভুল হয়। আর আমার চিন্তা করি মোর হিসাবতে তো বাইবেলের ইচ্ছা নহয়, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা নহয়, বাইবেল অনুসারে নহয়। ঈশ্বর স্বর্গত আছে, নামি আহা বলি আমি কওঁ, প্রভু তুমি নামি আহা। গানো গায় না, পবিত্র আত্মা তুমি নামি আহা। বাইবেলত কৈছে যত মোৰ নামেৰে দুজন বা তিনিজন গোট খায় তাত কি আছে? মই আছো বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ প্ৰভু যীশু ঈশ্বৰক স্বৰ্গৰ পৰা নামাই দিব লাগে? এনেকুৱা পাৰা কোন আছে পৃথিৱীত? আছে নাই? ভুলিকা নহয় নেকি? আপোনালোকে চিন্তা কৰক মই কি কৈ আছো। আমি আমাৰ মাজত ঈশ্বৰ আছে এইটোহে বিশ্বাস কৰিব লাগে। আমাৰ মাজত পবিত্ৰ আত্মা আছে এইটোহে বিশ্বাস কৰিব লাগে। অ পবিত্ৰ আত্মা তুমি আহি যা, তেতিয়াহ'লে আমি খালি আছো নেকি? আমাৰ অন্তৰত ঈশ্বৰৰ আত্মা নাই নেকি? আমাৰ অন্তৰত ঈশ্বৰ নাই নেকি? আমি গোট খাইছো মানে আমাৰ মাজত আছে। হলে জবৰদস্তি কওঁ প্ৰভু তুমি নামি আহা, এতিয়াই নামি আহা। গান বিলাকত তেনেকা বনাইছে, আমি গাই দিওঁ গানটো না, কিন্তু অৰ্থটো আমি বুজি নোপোৱা তোহে আমাৰ নিমিত্তে ভয়ংকা হয়। সেইকাৰণে চাব সাৱধান থাকিব। এইকাৰণে মই কৈ আছো মানে কাৰো ক্ষমতা নাই তেনেকা শক্তি ওলাই দিয়াৰ। মোৰ পৰা শক্তি ওলাব ন? এইটো অলৰেডি আগতে চিটিং কৰা থাকে। এদিনা জছিলালৰ পুৰুষধাৰী পৰিছে, এদিনা একটা চকীও ভাঙিলে না। এইটো পুৰা বিলাকত মিলাই লোৱা কথা হয়। এইটোৱে কৰি আছে যাতে এইটোক চাই মানুহবিলাকে বিশ্বাস কৰিব বুলি। এইটো টেকনিক হয়। মই এনেকা কৰিলে তুমি কৰি যাবা দেই, এইটো কথা আগতে মিলাই লয়। যদি মিলোৱা নাই প্ৰভুৱে জানিব, কিন্তু প্ৰভুৱে আমাৰ অন্তৰত কৈছে তেনেকুৱা। সেইকাৰণে কাৰো খনিও যদি তেনেকা কয় এতিয়া চাব শক্তি ওলাই যাব। শক্তি কৰ পৰা ওলাব? শক্তি অলৰেডি আমাৰ মাজত আছে। বুজিছা? মই শক্তি নে আপুনি শক্তি? আপোনাৰ অন্তৰত যিজন আছে সেইজনে শক্তি পাব। বুজিছিল? সেয়ে আপোনাক সুস্থ কৰিব, সেয়ে অন্ধক দৃষ্টি দিব। বুজিছিল? লেঙৰাই খোজ কাঢ়িব, বোবাই কথা ক'ব, অন্ধই দৃষ্টি পাব, মৃত্যুবিলাকে জীৱন পাব। কোনে কৰিব? মই নে আপুনি? ঈশ্বৰে কৰিব। বুজিছিল? সেইকাৰণে প্ৰিয়সকল, বাক্যটো আমি বুজি নাপাওঁ। কেতিয়াবা ময়ে বুজিবলৈ অসুবিধা পাওঁ, কিমানবাৰ পঢ়িবলগীয়া হয়। প্ৰিয়সকল, প্ৰভুৰ বাক্য যিটো সেইটো মানে নহয় একচুৱেলি। যিটো কথা কৈছে সেইটো কথাটো বেলেগ কথাহে হয়। আমাক সেইটো সাধাৰণতে লওঁ। যদি আমি নেগুলি দৱাই কিমানটো খাই দিওঁ নহয়, হৈ গ'ল আৰু নে কি হ'ব? পেট চেট ফাটি যাব। ফাটিব নাই? নকৰিব। মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁচোন। ট্ৰাইও নকৰিব। বুজিছিল? হালেলুয়া। এটা সৰু সাপ হ'লেও আপুনি দাঙি নধৰিব। বুজিছিল? বাইবেলত লিখা আছে, মানে কৰি চাওঁচোন, নকৰিব।
ভুলতে নকৰিব হাঁহ ফুটাৰ পাছতে আপুনি গম পাব ক'ত যাব লাগিব বৰা এইকাৰণে প্ৰিয়সকল আমি যি বাক্য আমি শুনিছোঁ নিশ্চয় যদি তাত यर्दन नदी যদি প্ৰভুৱে শুকাইছে যদি লাল সমুদ্র ঈশ্বৰে শুকাইছে মুছাৰ শক্তি নাই যোশুৱাৰ শক্তি নাই কেৱল প্ৰভু তেওঁবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰিছে এই বাক্যটোক তেওঁবিলাকে মানিছে প্ৰেইজ লৰ্ড হালেলুয়া তেওঁবিলাকে বাক্য মানিছে আজি আপুনি আৰু ময়ে যদি তেনেকুৱা আচৰিত কৰ্ম কৰিবলৈ আছে ঈশ্বৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ বাক্যটা আমি মানিলে প্ৰভু যদি কৈছে এনেকা কৰা তেতিয়াহে কৰিব নহ'লে মানুহক দেখুৱাবলৈ ধৰ্ম কৰ্ম নকৰিব প্ৰেইজ লৰ্ড কাৰণ প্ৰভুৱে বেয়া পায় প্ৰেইজ লৰ্ড এইকাৰণে প্ৰিয়সকল যি গীতমালা আমি শুনিছোঁ নিশ্চয় প্ৰভুৱে হালেলুয়া তেওঁবিলাকৰ মাজত কৰিছিল আমাৰ মাজতো প্ৰভুৱে তেনেকা কৰিব এই বাক্যটো যদি প্ৰভুৱে প্ৰত্যক্ষ